पर्यावरण को काफी हद तक पेड़ लगाकर कंट्रोल किया जा सकता है। बड़े शहरों में पेड़ कम हो रहे हैं, कारण विकास है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर हजारों पेड़ों को काट डाला गया, इन्हें बचाया जा सकता था, जैसा कि नरेला में कुछ लोगों ने करके दिखाया है। उनकी तरकीब नायाब है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं। आज मुलाकात ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्होंने 100 साल से भी पुराने पेड़ों को जीवन दान देकर समाज के लिए बड़ा योगदान किया है। वहां अंडरपास बनना भी जरूरी था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को बचाना भी। कुछ लोगों ने कोशिश की और करीब 3 दर्जन पेड़ों को बचा लिया गया। कैसे, आइए देखते हैं। विकास और पर्यावरण सुरक्षा हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इनके बीच हमेशा जंग रही है। सच ये है कि जहां विकास की रफ्तार तेज हुई है, वहीं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया इस वक्त बढ़ते प्रदूषण से चिंतित है। राजधानी की हवा लगातार दूषित होती जा रही है और इसका एक बड़ा कारण है कम होते पेड़। चाहे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो या फ्लाईओवर का, अंडरपास का या फिर गगनचुंबी इमारतों का, इनके निर्माण के दौरान हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन नरेला इलाके के लोगों ने सामूहिक प्रयास से एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इन लोगों ने 100 साल पुराने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया। इनकी उम्र 15-20 साल से लेकर 100 साल तक की है और ज्यादातर 30 के 30 पेड़ हमने यहाँ शिफ्ट किए, ट्रांसप्लांट किए और 30 के 30 आपके सामने जिंदा है। और कितना अच्छी तरह से इनका ग्रोथ हुआ है। और हम समझते हैं कि भावी पीढ़ी को पर्यावरण की दृष्टि से दिल्ली कहने से हरी नहीं होगी, करने से हरी होगी। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये किया है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पर आती ये कोपलें जिंदगी बख्शने के लिए मुस्कुराकर धन्यवाद दे रही हों। दरअसल नरेला में लोगों को रेलवे क्रॉसिंग से काफी दिक्कतें हो रही थी। आखिरकार प्रशासन ने यहाँ अंडरपास बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन इसके निर्माण के लिए करीब 30 पेड़ों की बलि देनी पड़ती। बरगद, नीम, पीपल, शहतूत जैसे तमाम बड़े और छायादार पेड़ों का कटना कुछ लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने इन्हें बचाने का इरादा किया और कहते हैं कि इरादा मजबूत हो और नेक हो तो रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने और उनके जिंदा रह जाने का भरोसा कम ही लोगों को था। बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए और इसकी व्यवस्था भी, सिंचाई का भी व्यवस्था बहुत तत्परता से की जाती है। आपको लगता था कि 100 साल पुराने पेड़ ये इतने बड़े बड़े, इतने भारी दोबारा जीवन आ पाएगा, कैसा? नहीं जी, ये तो असंभव लग रहा था, लेकिन ये एक अजूबा, ये इन्होंने दिशा निर्देश जो तय किया, बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम चाहें तो बचा सकते हैं 100 साल 200 साल के पेड़ को भी। इन पेड़ों को बचाकर यहाँ के लोगों ने दूसरों के सामने एक सीख रखी है। उन्होंने इन पेड़ों को ऑक्सीजन देकर बचाया है। अब ये लोगों को ऑक्सीजन और छाया देंगे। ये भी सच है कि अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो तमाम पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा और पर्यावरण का कल्याण हो सकेगा। अनिल अत्री, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।